सब बढ़िया जी। आज इस वीडियो में जानेंगे कि सुपारी कैसे बनता है। आपने सुपारी खाई नहीं तो देखी जरूर होगी, क्योंकि इस सुपारी को पान में तो डाला ही जाता है। साथ ही हमारे यहाँ इस सुपारी को पर्व त्योहार के अवसर पर भगवान को पूजा भी जाता है। और कच्ची सुपारी को चबाना हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काफी फायदेमंद होती है। और हमारे शाहरुख खान भैया वाले विमल पान मसाला को भी तो इसी सुपारी से बनाया जाता है, लेकिन शायद आपको भी पता नहीं होगा कि सुपारी कैसे बनती है। इसीलिए आज हम सुपारी बनने के पूरे प्रोसेस को दिखाने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जिस सुपारी को हम खरीद कर लाते हैं वह सीधे पेड़ से तोड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि सुपारी का फल कुछ इस प्रकार दिखता है। सुपारी के फल को चीर कर सुपारी को निकाला जाता है। नारियल के पेड़ की शक्ल में सुपारी के पेड़ भी काफी लंबे होते हैं। भारत में सुपारी की खेती कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप और महाराष्ट्र जैसे शहरों के ठंडे इलाकों में की जाती है। दिसंबर से फरवरी माह के बीच इनके पेड़ों में फल आना शुरू हो जाते हैं। इनके फल हूबहू खजूर की तरह दिखते हैं। इनके फल एक झुंड में फरते हैं और जब इनके फल सही साइज में बड़े हो जाते हैं तब मई से जून महीने में सुपारी के फलों की हार्वेस्टिंग की जाती है, जिसके लिए वहाँ के वर्कर्स धारदार हथियार की मदद से पेड़ के ऊपर चढ़कर सुपारी के फल के टहनी को काट कर नीचे गिराते हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद पैर फिसलने पर इनकी जान भी जा सकती है। इसीलिए यह काम केवल वहाँ के ट्रेंड वर्कर्स ही करते हैं। अब सारे सुपारी से लदे टहनियों को अगले प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहाँ पर उन सुपारियों की टहनियों से सारे फलों को पीट कर अलग किया जाता है। इस काम को करने में काफी मेहनत लगता है, तो इनके मेहनत के लिए 1 लाख तो बनता है। उसके बाद एक एक करके सारे फलों को छीलकर फलों के अंदर से सुपारी को निकाला जाता है। वहाँ के भाषा में इस काम को डीहस्किंग प्रोसेस कहा जाता है। ये काम काफी जोखिम भरा होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती से इनके हाथ कट सकते हैं। इसीलिए यह वर्कर्स हाथ में चमड़े के ग्लव्स को पहनकर इस काम को करते हैं, ताकि सुपारी के फल को छीलते समय इनके हाथ कटे नहीं। यहाँ पर लगभग 100 से भी ज्यादा वर्कर्स इस काम को करते हैं। कहा जाता है कि इनके पूर्वज भी इसी काम को करते आए हैं। यहाँ तक कि इनके बच्चे भी इस काम को बड़ी तेजी से कर लेते हैं। लेकिन अभी इन फलों से निकाले हुए सुपारी के स्वाद कड़वे होते हैं। इसीलिए अब इन सुपारियों के कड़वेपन को हटाने के लिए एक बड़े से भट्टी में सारे सुपारियों को कत्थे के पानी में उबाला जाता है। ऐसा करने से सुपारी का स्वाद कड़वा से मीठा हो जाता है और सुपारी को कत्थे में उबाले जाने के कारण सुपारी का रंग गहरा लाल हो जाता है। अब लगभग 10 दिनों तक इनको कड़ी धूप में इसी तरह सुखाया जाता है और समय समय पर इनको पलटा भी जाता है, ताकि सारे सुपारी अच्छी तरह से सूख कर तैयार हो सके। अब सारे सुपारी सूख जाने के बाद कुछ महिलाएं वर्कर्स इनमें से खराब सुपारियों को छांट कर अलग करती हैं और अब इन तैयार सुपारियों को गुटखा बनाने वाले फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर इनसे गुटखा बनाया जाता है। दोस्तों, हमें यह सारी जानकारी इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगता है, तो इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दें और हमें कमेंट में यह जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ सुपारी कितने रुपये प्रति केजी बिकती है। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप हमें वीडियो टॉपिक सजेशन देना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब आपके स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी। दोनों वीडियो बहुत अच्छी है, आप इस पर क्लिक करके जरूर देखें।